Rahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer Faiz Alam Basra. गाइस हम आज डिस्कस करेंगे फैक्ट्री के सेक्शंस पे। इससे पहले हमने फैक्ट्री के लेआउट वगैरह डिस्कस किया, उसको बनाना सीखा, फिर उसका एलिवेशन, और अब आगे चलते हैं तो इसका सेक्शन कैसे बनाना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले एलिवेशन में ये प्लान ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का इसको तरतीब से रखा, इसी तरीके से सेक्शन के लिए भी हमने इसको रखना है। और फिर हमने जहाँ से सेक्शन काटना है उसके लिए जहाँ पे एक लाइन ड्रा की, इसका लाइन वेट इसकी जो है चेंज करना है कि ये डॉटेड है, ये सेक्शन के लिए डैश डॉट की लाइन होती है। तो इसको पहले जहाँ से हमने इसको लाइन ड्रा कर ली और इस तरफ सेक्शन ए लिख दिया, ये एरो बना लिया, ऐसे इसका सिंगल साइड पे एरो बना लिया। और ये इसमें ये ख्याल रखें कि हमने जिसको तरफ को एरो बनाना है उधर को हमने सेक्शन बनाना है, ठीक है। इस तरफ ये ए लिख दिया। मैंने आप पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि सेक्शन इस तरह के बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमने अच्छा इसी हिसाब से, इसी रेशो से अब इसका ख्याल रख के यही लाइन जो है यहाँ से इसको इस कॉर्नर से पिक करके इसी को कॉपी करके लाइन, ये सेक्शन वाली लाइन इस पे ड्रा कर लें यहाँ पे, यानी यहाँ से आप करेंगे ना, ये देखें, यानी ये है ऐसे करके। तो अगर जब आप जहाँ पे करेंगे इसके हिसाब से यहाँ से पिक करें और यहाँ पे आप ड्रा करेंगे, देखें तो ये उसी लाइन पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएंगे। बाद में इसको यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच कर लें, यहाँ तक ले आए, लेकिन चूँकि हमने जो पहले किया है तो इसलिए इसकी अब ज़रूरत नहीं है जो आपको सिखाने के लिए। इसी तरह फिर जो है ये जिस जगह पे ये है इसका भी रेफरेंस यहाँ से लेके उसी जगह पे बिल्कुल उसी लाइन पे आना चाहिए। इसको कॉपी कर लें। अब तीनों चीज़ें जब हमारे पास तीनों फ्लोर हमारे सामने हैं तो ये चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को ड्रा करेंगे, उसके बाद बारी बारी। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ये यहाँ पे रोड लेवल जो है, ठीक है, इसकी लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। अच्छा, जब ये लाइन ड्रा करेंगे फिर इसके बाद जहाँ पे अर्थ फिलिंग है जिसकी थिकनेस जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं आप, क्योंकि अर्थ फिलिंग तो नीचे सारी होती है, फुट 2 फुट 3 फुट जितनी भी आप रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो है जहाँ रोड, अगर रोड लेवल को मेंशन करेंगे, रोड लेवल से 2 फुट तक हमने इसको ऑफसेट देना, ये हमारा फ्लोर लेवल हो जाएगा। अगर हमने अर्थ फिलिंग ज़्यादा शो करनी है तो नीचे के लेके जाएंगे, लेकिन रोड लेवल अपनी जगह पे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दूसरी सैंड फिलिंग अगर डालनी है, और फिर रोडी वगैरह है, अब पीसीसी है, इसके ऊपर मोज़ैक वगैरह जो भी है। और यहाँ पे हमने यहाँ से इसकी लाइनें हम जहाँ पे बाहर को ड्रा कर लेंगे, जो जो इसके अंदर दीवार आ रही है, ये देखें यहाँ से कट किया, ये पहली वाली दीवार आएगी। फिर यहाँ पे अच्छा सामने ये दरवाज़ा नज़र आएगा, ये दीवार कट जाएगी, ये दीवार कटेगी, यहाँ पे सीधा निकल जाएगा, यहाँ को पिलर नज़र आएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये वाली दीवार कट जाएगी, ये वाली दीवार कटेगी, और ये फिर दीवार आ जाएगी, फिर ये दीवार आ जाएगी, और ये आखिर में बाउंड्री वाल आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इतनी दीवारें इसमें, यहाँ से आप इसकी डायरेक्ट लाइन लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सारी की यहाँ ऊपर लाइन ले जाएं, 9 9 इंच के साथ ये है। यहाँ पे दरवाज़ा है, बिल्कुल दरवाजे की लाइन ले जाएं, दरवाज़ा बना लें। अच्छा, यहाँ पे आप इसको, ये पहले खाली होगा तो यहाँ से इसके हैच करके इसके अंदर हैचिंग कर लें, और जहाँ पे इसका स्टाइल और इसका स्केल चेंज कर लें। इसके बाद यहाँ से ये दीवारें हैं, दीवारों को हैच आखिर में करेंगे। ये डैम्प के लिए जहाँ जो थिकनेस बनती है ये इसको सॉलिड में करें। अच्छा, यहाँ से ऑफसेट ले लें, जो जो चीज़ नहीं कटेगी वो पूरी नज़र आएगी। जैसे ये वाला
बिल्डिंग है ये बिल्कुल कटी नहीं है, इधर जो है ये सामने वैसे लाइन इधर है, ये कटी नहीं है, इसलिए ये बिल्डिंग पूरी वैसे ही नज़र आएगी। जो बिल्डिंग नहीं कटी वो वैसे नज़र आएगी, तो उसकी हमने ये यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी। बाउंड्री वाल इतनी ऊंची है, लेकिन ये बिल्डिंग इससे ज़्यादा ऊंची है, दरम्यान में दरवाज़ा है। इसकी हम यहाँ पे डिटेल दे देंगे। यहाँ पे इसकी डिटेल जो है 1.5 इंच मड है, यानी 1.5 इंच ब्रिक टाइल है, एक 1/3 मोटर में लगेगी, और फिर 3 इंच इसका मड फिलेंगे ऊपर मिट्टी जो है। 2 कोट्स में हमें हॉट बिचुमन पहले लगाएंगे, और इसके नीचे प्रीकास्ट गिटर। यानी सबसे पहले हम ये तरतीब इसकी नीचे से होती है, पहले जहाँ हम गार्डर स्लैब डाली, उसके ऊपर बिचुमन के 2 कोट किए, फिर हमने 3 इंच मिट्टी डाली, फिर हमने 1.5 इंच की टाइल लगा दी मसाले के साथ, सीमेंट सैंड मार्टर 1/3 के साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि गार्डर स्लैब डाली है, तो चूँकि उसकी डायरेक्शन के लिहाज से उसकी किस साइड को डायरेक्शन है उसी तरह वो कटेगी। इस तरह गार्डर है, इस तरह जो ऊपर स्लैब्स हैं जो, ठीक है, इसके प्रीकास्ट गिल्डर हैं। ठीक है, इसको शो करेंगे इसकी जितनी हाइट है, तो एक सैंपल बना के इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, और जो ऊपर पैराफिट की इसकी भी थिकनेस जहाँ पे देखेंगे वही है स्पेसिफिकेशन। अच्छा, इसके ये नीचे जो है, नीचे कंपैक्टेड अर्थ है, ये फ्लोर की है डिटेल है, या आप बाहर भी दे सकते हैं, इसके अंदर भी दे सकते हैं। कंपैक्टेड अर्थ है, फिर 4 इंच की सैंड फिलिंग है, 4 इंच की हमने पीसी 1 फ्लोर डाली, और 2 इंच के ऊपर फ्लोर डाल दी 1 to 4 की। तो ये सारी इस तरीके से हम इसको ऑफसेट देते जाएंगे, तो ये आखिर तक चलेगी, जहाँ पे फिर ये सीढ़ी चल रही है, जहाँ पे दरवाज़ा था दरवाज़ा बना दिया, जहाँ पे सीढ़ी हमने ऐसे की, फिर जहाँ पे ऐसे अगले फ्लोर पे चलेगी। इसी तरह ऑफसेट दे के ये हमने स्लैब बीम डाल दी, जहाँ जहाँ पे बीम है, स्लैब है, आरसीसी स्लैब, और ये बीम है, उसी तरीके से इसको बना दिया। ये कॉलम दरमियान से नहीं कटा, इसलिए कॉलम सीधे हैं, आपको साफ़ सुथरे नज़र आएंगे, कटे हुए नहीं। ये चीज़ें जो है ये सेक्शन की निशानी है, ये लाइनें, अगर कॉलम कटता तो इसमें कंक्रीट होती। ठीक है, शो होती। ये स्लैब कटी है, तो इसको हमने ब्लैक सॉलिड का लाइन दे दी, दूसरी लाइन भी दे सकते थे, लेकिन ब्लैक जो है ये बताती है कि जहाँ जहाँ कंक्रीट है। ठीक है, स्लैब है, ये भी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है। इसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, इस तरफ जो है इसको भी वो लाइन नीचे से आ गई, इसके ऊपर भी गार्डर स्लैब है, देखें प्रीकास्ट गार्डर स्लैब है, और ये साथ में ये बाउंड्री के बराबर ये गेट है, जो पिछले वाला गेट था। ठीक है, इसकी भी हाइट जहाँ पे 16 फीट है, 16 फीट पे इसका ऑफसेट लेके आप ये इसको बना देंगे, और फिर इसकी ऊपर जो है ये पैरापिट है, इसकी डिटेल भी यहाँ पे लिख देंगे। प्रीकास्ट गिल्डर है, 2 कोट हार्ड बिचमन है, 3 इंच मड फिलिंग है, और फिर 1.5 इंच की टाइल है, 1/3 सीमेंट सैंड मार्टर के साथ हम इसको लगाएंगे, और जहाँ पे इसकी हाइट लिखना ज़रूरी है। और पीछे जो जा रही है, जहाँ से ये बाउंड्री जा रही सीधी, उसकी लाइन हमें नज़र आ रही है, इसलिए वो लाइन हम ड्रा करेंगे 7 फीट पे बाउंड्री की। नेक्स्ट आ जाता है अपर फ्लोर पे। अपर फ्लोर पे आ गया, तो जहाँ पे ये कट हुआ, यहाँ पे ये वाल कटेगी, ये चूँकि लाइन बीम की है, बीम सिर्फ नज़र आएगा, अगर कटेगा जहाँ से स्लैब ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो इतनी एरिया कटेगा, और ये आगे दीवार कटेगी, और ये स्लैब कटेगी, और इस तरीके से जहाँ से आ गया सेकंड फ्लोर पे हमने इसको देखा, ये वाल को ऊपर ले गए, ये कॉलम को भी ऊपर ले गए, ये कॉलम यहाँ पे ये चीज़ें, ये कॉलम पीछे नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चीज़ कटी नहीं, ये सिर्फ स्लैब कटी है, और जो टॉप की जो एक ही स्लैब है, इसलिए उसको कंटिन्यूस स्लैब डाला हमने। आरसीसी बीम है, और ये पैरापेट की लाइन है। इसके बाद जहाँ पे हमने इसकी स्पेसिफिकेशन दे दी कि यहाँ पे क्या है, आरसीसी स्लैब होगी, फिर 2 कोट इसके ऊपर हम बिचमन डालेंगे, फिर 3 इंच मड फिलिंग कर देंगे, और टाइल लगा देंगे एक 1/3 सीमेंट सैंड मड। इस तरीके से जो है इसका एलिवेशन जो हमें मतलब सेक्शन बन गया। अच्छा, ये ख्याल रखें कि इस सेक्शन में ये सेकंड फ्लोर जो है ये इसमें नहीं आया, इसकी वजह ये है कि सेकंड फ्लोर जो है ये जहाँ से ये हमारे सेक्शन से थोड़ा पीछे की तरफ रह गया। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ये इस एरिया में आता है, इसलिए ये उसमें शामिल नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे होता तो ये
एलिवेशन में जैसे आया था उसी तरीके ये इसमें ऊपर जाना था, लेकिन चूँकि ये हमने सेक्शन थोड़ा पीछे काटा है तो इसलिए ये इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। चूँकि ये शामिल नहीं हुआ इसके अंदर तो इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है, तो इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। और इसको मूव करें थोड़ा नीचे को। तो गाइस इस तरीके से हमने अब देखा कि हमने फैक्ट्री का सेक्शन बनाना भी सीख लिया, और इसमें हमने इसकी डिटेलिंग, फ्लोर की डिटेलिंग, छत की डिटेलिंग जो है स्लैब्स की हर जगह भी बनानी हमने सीखी। ठीक है, किस तरीके से हम इसको टीआर गार्डर को कट करके कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे टीआर गार्डर लगे हुए हैं, जो इसके ऊपर स्लैब्स हैं छोटी, ये टीआर नहीं बल्कि ये प्री कास्ट गिर्डर हैं। ठीक है, आरसीसी हैं, प्री कास्ट गिर्डर हैं, जो इसके ऊपर ये स्लैब है, और इसके लिए हमने डायमेंशन हर चीज़ यहाँ से डिटेल से दे दी। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।